नमस्कार भाई दोस्तों। वो बोलते हैं ना, एक नारा नहीं दिया जाता, सच्ची सुच्ची पार्टी भर दो वीरो बाल्टी। बाल्टी का निशान है मनदीप सिंह भाई का, जो संदीप सिंह सन्नी के भाई हैं, जो चुनाव में खड़े हैं, तरण जिमनी चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं। उनका बाल्टी का निशान है भाई। हालांकि हमने ज्यादा किसी पार्टी का या किसी नेता का हम प्रचार प्रसार कभी नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अकाली दल वारिस पंजाब दे, पंजाब का भविष्य है। क्यों भविष्य है? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, वो लोगों से पूछ के, लोगों का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, जो लोगों के बीच से आएगा। और मनदीप सिंह भाई, संदीप सिंह सनी भाई को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता चलो उसको बता देते हैं। उन्होंने लगाया था, सौदा लगाया था किसका? सूरी का। वो सूरी जो अनाप शनाप बकता था सिखों के खिलाफ, सिखों की बहन बेटियों के खिलाफ, इतना गंद बकता था वो कि सुन के ना हर किसी का खून खोलता था। लेकिन खून खोलता था, करता कोई नहीं था, कोई कुछ नहीं करता था। चलो आपको लेते भगवंत मान का ही बोल लेते हैं। भगवंत मान भगत सिंह का बहुत बड़ा अपने आप को बताता अनुयायी यही बताता है। करतार सिंह सराभा के गांव को देखा आपने? उनके हालात देखे उस गांव के? कभी नहीं देखे होंगे, जाके देखना। एक बार रखा सदाना भी उस गांव में गया था, लेकिन करतार सिंह सराभा के गांव की हालत इतनी खराब है, उस गांव को तो कभी याद नहीं किया तूने भगवंता। कभी याद किया क्या? इसको एक चीज याद आ जाती, बड़ी जल्दी याद आ जाती है, अगर मनदीप सिंह को जिता दिया तो नशे का कारोबार होगा। बड़े कमाल की बात है, जो बच्चों का नशा छुड़वाता था, बच्चों को गुरु के नजदीक लगाता था, उसके खिलाफ अभी तक एक भी सबूत नहीं दिया है, ना पंजाब सरकार ने दिया है, ना केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन चला हुआ है सब कुछ, सब कुछ चला हुआ है। बड़े कमाल की बात है, और लोग आंखें बंद करें। लेकिन तरन तारण के लोगों की आंखें बंद नहीं है भाई। तरन तारण के लोग अब की बार इस चुनाव में दिखा देंगे, ये 2027 का ट्रेलर होगा। इस चुनाव में अगर मनदीप सिंह एक तरफा जीतता है तो ये समझ जाना, फिर 2027 का ट्रेलर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। हाँ, हो सकता है ये अब 3 साल से ज्यादा तो एनएसए भी नहीं बढ़ा सकते। समस्या तो यहाँ पर है ना इनकी, 3 साल से ज्यादा एनएसए नहीं बढ़ा सकते। अभी तक कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, वो बार बार बोल रहा है कि भाई कोई सबूत हो तो दिखाओ, सबूत हो तो दिखाओ, नहीं तो क्यों लगा रखा है एनएसए। अगर सबूत नहीं मिलता, हर 3 साल का एनएसए फिर खत्म हो जाता है। 2 4 और है ऐसे भोपे जो भोगते रहते हैं, नहीं नहीं उसको बाहर निकालो, उसका नशे हटाओ, उसको वापस जेल में डालो, उस पर केस दर्ज करो। केस किस चीज का दर्ज करें ये बताओ पहले तो। कौन किस चीज का केस दर्ज होना चाहिए? इस सवाल ये सवाल कर लो, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस चीज का केस दर्ज करें, वो बच्चों का नशा छुड़वा रहा था। इस चीज का केस दर्ज किया जाए कि वो खालसा वहीर चला रहा था। इस चीज का केस दर्ज किया जाए कि वो बच्चों को गुरु साहिब के नजदीक लगा रहा था, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगा रहा था। ये केस दर्ज होना चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म आती है। फिर आ जाते हैं कोई साइकिल चोर है, कोई मतलब के गोलक चोर, कोई डॉलर चोर, सारे चोर फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर ना फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ना 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 ये नहीं, ये होना चाहिए। चलो आज एक सवाल, छोटा सा सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री से सवाल है, तूने क्या किया इतने सालों में पंजाब की जनता के लिए? क्या किया? बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करनी थी, तू जनता से ही पैसे मांग रहा था और जनता की ही मदद करने की बोल रहा था। बड़े कमाल की बात नहीं है? कितने तस्वीर दिए जा रहे हैं, नाजायज बच्चों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है इस चीज का कोई जवाब? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उस पुलिस वाले को पहले सस्पेंड कर दिया जी, उसने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी, उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किसने किया? महकमे ने किया। कब किया? जब उसका भंडा फोड़ हो गया। अब भंडा भाई तेरा तो कोई योगदान बता दे। भंडे का क्या योगदान है? भंडे का योगदान है ये आपको चुटकुले सुना सकता है, तो ये भांडगिरी पहले ही करता था, इसको वापस उसी लाइन में डाल दो भाई, अपनी भांडगिरी तो कर लेगा कम से कम। पंजाब को तो बर्बाद नहीं करेगा। पंजाब का सारा पैसा गुजरात चुनाव में लगा दिया, दिल्ली चुनाव में लगा दिया, पंजाब के पास पैसा बचा। सबसे ज्यादा केस पराली जलाने कहां होते हैं? तरन तारण के अंदर। किसने किए? भंडे ने किए। भंडे ने प्रदूषण फैला पटाखों से, पहले दिल्ली में प्रदूषण फैलेगा, तरन तारण के अंदर पराली जलाई गई थी। तरन तारण के लोग तो इसका मतलब जादूगर हो गए भाई, कि पराली तरन तारण में जला रहे हैं, धुआं डायरेक्ट वहां पे जा रहा है। बीच में हरियाणा नहीं आता क्या? क्या डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्शन है तुम्हारा? गजब के जादूगर लोग हो भाई आप तो। हरियाणा को भी मतलब एक तरफ हटा देते हो और सीधा पराली का धुआं दिल्ली पहुंचा देते हो। इन चीजों के ऊपर ना ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ये बातें आपको छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ना मैं एंड टाइम पर भूल जाते हैं। दोबारा याद दिला रहे हैं, मनदीप सिंह का भाई का चुनाव चिन्ह क्या है? बाल्टी का निशान है। याद रखना, कोई भूलना मत, क्योंकि ये फिर वही करेंगे जैसा अमृतपाल के साथ नहीं किया था। अमृतपाल नाम के 2 3 कैंडिडेट और फर्जी कैंडिडेट खड़े कर दिए। लेकिन चुनाव चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चुनाव चिन्ह को भूल गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। खाली नाम से नहीं चलना है, चुनाव चिन्ह को याद रखना है। चुनाव चिन्ह बाल्टी है भाई, जो अकाली दल वारिस पंजाब दे का कैंडिडेट है मनदीप सिंह, उसका ये पक्का याद रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को भूल जाओगे ना, फिर बाद में ना बहुत पछताना पड़ता है। उस पछताने से पहले है कि अपना पहले ही अपनी तैयारी करके रखी जाए।
बाकी बहुत अच्छा चला हुआ है, चुनाव का प्रचार भी अच्छा चला हुआ है, सब कुछ अच्छा चला हुआ है। उधर से बादल भी लगे हुए हैं अनाप शनाप बकने में। अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करते हैं, पैसा देते हैं और शाम को बोल देते हैं वापिस पैसे जमा करवा, कल फिर नोटंकी करनी है। कमाल की बात है। और भी दो तीन नोटंकीबाज खड़े किए गए थे सरकारों के द्वारा, जो पैसे बांट रहे थे, सरेआम पैसे बांट रहे थे। कहाँ बांटे वो पैसे? कहीं नहीं बांटे। सही मायने में अगर कोई बांट रहा है या कोई मदद कर रहा है आड़ पीड़ितों की, कुछ एक सिंगर है पंजाब के, या फिर नियंग सिंह है जो हकीकत में मदद कर रहे हैं। बाबा कुलविंदर को देखो, आप बाबा राजा सिंह को देखो, घर घर जाके सेवा दे के आए हैं, घर घर जाके के घर में जाके सेवा दे के आए हैं। कभी ये चीज आपने नोट की? कभी नोट नहीं की होगी, और ना ही आप करते, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो ये देखते, ओ फलाना बोल रहा है 1100 ट्रैक्टर दूंगा, वो बोल रहा है 100 ट्रैक्टर दूंगा, एक बोल रहा है मैं अपनी 2 साल की कमाई दे दूंगा। वो देता 2 दिन की कमाई भी नहीं है, 2 दिन की कमाई भी नहीं देता। ऐसे डायलॉग बाजी दिले हम कर देंगे, और भाई 100 करोड़ हमारी तरफ से, 200 करोड़ फलाने की तरफ से, 500 करोड़ फलाने की तरफ से। फिर कहां गया भाई? इतना पैसा होता तो वो बांध ही मजबूत हो जाता, ताकि बार बार हड़ की समस्या ही ना आती। हड़ की समस्या तो बार बार आती है, बांध को मजबूत कर दो ना, हड़ की समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन बेसिक चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम एक मुद्दे को सुलटने की कोशिश करते हैं, दूसरा मुद्दा खड़ा मिलता हमारे सामने। एक मुद्दा दबाने की कोशिश होती है, उसको दबाया जाता है। बड़े कमाल की बात है कि हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ध्यान देना चाहिए। ये जो है ना, ये गोबर मूत्र की पैदावार, इनका काम यही है, अपना गोबर मूत्र का सेवन करेंगे और ये बकवासबाजी करेंगे, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। कहीं आप सोच रहे कुछ करेंगे, इससे आगे इनके पास कुछ भी नहीं है। एक और थी वो टेढ़ी टांगों वाली, टेढ़ी टांग टेढ़ा थोपड़ा, और क्या बोल रही है, मैं सभी पार्टियों को सपोर्ट करती हूँ जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, लेकिन अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी को सपोर्ट नहीं करती मैं। वाह कमाल की बात है। तेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? लोग खुद ही सपोर्ट कर देते हैं। तुमने एक केस बनाया था कि अमृतपाल सिंह के पास चुनाव प्रचार का पैसा कहां से आया था, बनाया था ना। लोगों ने खुद खड़ा होकर प्रचार किया था। सबसे ज्यादा उसका प्रचार किसी ने किया था? आर्मी वालों ने किया था। फिर सारी आर्मी के ऊपर प्रचार दर्ज कर दो, पूरी आर्मी के ऊपर कर दो प्रचार दर्ज। आर्मी वालों ने प्रचार किया था, पता है या नहीं पता है? भूल गए? एक एक का स्क्रीन शॉट अपने पास है। सभी भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छा, जो भाइयों ने साथ दिया था, ऐसे ही साथ देना, ऐसे ही साथ देना है, आगे भी देते रहना है। लेके आनी है अपनी खुद की सरकार बने। जब तक खालसा सरकार नहीं बन जाती है तब तक पंजाब का सुधार नहीं होगा। आप किसी को भी मुख्यमंत्री बनाओ, वो जूतियां चाटेगा जाकर दिल्ली वालों की। दिल्ली को खतरा हो रखा है कहीं दोबारा ना जीत ले, इनका खालसा राज स्थापित होते दोबारा ना कब्जा करके बैठ जाए। दिल्ली को ये खतरा हो रखा है, खतरे में सभी है। लाहौर को ये खतरा है कि कहीं दोबारा राजधानी ना बना ले ये लोग। राजधानी बना लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। दोनों तरफ खतरा पैदा हो रखा है। लेकिन कमाल की बात है, जो सच्चे सुच्चे लोग हैं वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। भाई हमने अपना खालसा राज लेके आना है कैसे भी करके। खालसा राज की शुरुआत कैसे होगी? वो 2027 से हो जाएगी। 2027 से चुनाव के अंदर खालसा राज की शुरुआत हो। चुनाव नहीं है वो खालसा सरकार का चुनाव है। अब की बार एक तरफ खालसा सरकार लड़ेगी, एक तरफ ये सभी लंडी बूची जितने भी है ना, सब रल मिल के लड़ेंगे। झाड़ू झपाड़ू फूल हाथ सब मिलके लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बात करें, उसके अंदर चरणजीत सिंह चन्नी है, बड़ा अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता। हम उसको अच्छा नेता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने आवाज उठाई थी खुल कर भाई अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में, खुल कर आवाज उठाई थी। जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहेंगे, और जो खराब होगा उसको कैसे अच्छा बना देंगे भाई हम, वो तो औरों को भी खराब करेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।